भगवत गीता का दूसरा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। भक्तों लोग आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, सर्वम के सहित इदम पद यहाँ किसका वाचक है और वह किसके द्वारा व्याप्त है तथा जिससे व्याप्त है उसे अविनाशी कहने का क्या अभिप्राय है। शरीर, इंद्रिय, मन, भोगों की सामग्री और भोग स्थान आदि समस्त जड़ वर्ग का वाचक यहाँ सर्वम के सहित इदम पद है। वह संपूर्ण जड़ वर्ग चेतन परमात्म तत्व से व्याप्त है। उस परमात्म तत्व को अविनाशी कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया कि पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व का मैंने लक्षण किया है तथा तत्व ज्ञानियों ने जिस तत्व को सत निश्चित किया है वह परमात्मा अविनाशी नाम से कहा गया है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि आकाश से बादल के सदृश इस परमात्म तत्व के द्वारा अन्य सब जड़वर्ग व्याप्त होने के कारण उनमें से कोई भी इस परमात्म तत्व का नाश नहीं कर सकता। अतएव सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला होने से यही एकमात्र सत तत्व है। इस प्रकार सत तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वक असत वस्तु क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, इस नाश रहित अप्रेमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कह गए हैं। इसीलिए हे भरतवर्षी अर्जुन तो युद्ध करो। इमे के सही देहा पद यहाँ किनका वाचक है और उन सब को अंतवंत कहने का क्या अभिप्राय है। इमे के सही देहा पद यहाँ समस्त शरीरों का वाचक है और असद की व्याख्या करने के लिए उनको अनंतवंत कहा है। अभिप्राय यह है कि अंतकरण और इंद्रियों के सही समस्त शरीर नाशवान है। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसीलिए इनका नाश होना अवश्यभावी है। अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। यहाँ देहापद देहापद में बहुवचन का और शरीरम पद में एक वचन का प्रयोग किस लिए किया गया है? इस प्रयोग से भगवान ने यह दिखलाया है कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से ही अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है। शरीर पद यहाँ किनका वाचक है और उसके साथ नित्य अनासीन और अप्रेमेय विशेषण देने का तथा शरीर के साथ उसका संबंध दिखलाने का क्या अभिप्राय है। पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व की से समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बतलाया है उसी तत्व का वाचक यहाँ शरीरम पद है तथा इन तीनों विशेषणों का प्रयोग उस सत्य तत्व के साथ इसकी एकता करने के लिए ही किया है। एवं इससे शरीरी कहकर तथा शरीरों के साथ इसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि व्यवहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं है। सब एक ही चेतन तत्व है। जैसे निद्रा के समय
स्वप्न की दृष्टि में एक पुरुष के सिवा कोई वस्तु नहीं होती। स्वप्न का समस्त नाना तत्व निद्रा जनित होता है। जागने के बाद पुरुष एक ही रह जाता है। वैसे यहाँ भी समस्त नाना तत्व अज्ञान जनित है। ज्ञान के अनंतर कोई नाना तत्व नहीं रहता। हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके युद्ध के लिए आज्ञा देने का यहाँ क्या अभिप्राय है? हेतुवाचक तस्मात् पद के सहित युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यहाँ यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि शरीर नाशवान है, उसका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश होता नहीं, तब युद्ध में अतएव अब तुमको युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नियंता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो यह बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डालें तो वह मेरे लिए सेम कर होगा, उसका सर्वस्व समाधान नहीं किया। अथवा अगले श्लोक में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यदि आत्मा न मरता है और न किसी को मारता है तो मरने और मारने वाला फिर कौन है? स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। अतएव मरने वाला स्थूल शरीर है, इसीलिए पहले अंततः इसे देहा कहा गया है। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उससे मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं। किंतु शरीर के धर्म को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला कर्ता मान लेते हैं, इसीलिए इनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पूर्व श्लोक में यह कहा है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है? इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। न जायते प्रियते, इन दोनों क्रियापदों का क्या भाव है? इनसे भगवान ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के दो विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि छहों विकारों का अभाव सिद्ध किया है, और इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखलाने के लिए अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। उत्पत्ति आदि 6 विकार कौन से हैं और इस श्लोक में किन किन शब्दों के द्वारा आत्मा में उनका अभाव सिद्ध किया है? उत्पत्ति जन्मना, अशिष्टत्व उत्पन्न होकर सतावान होना, वृद्धि बढ़ना, विपरिणाम रूपांतर को प्राप्त होना, अपक्ष क्षय होना या घटना, और विनाश मर जाना। ये 6 विकार हैं। इनमें से आत्मा को अज अजनबा कहकर उनमें
उत्पत्ति रूप विकार का अभाव बतलाया है। अयम भूतवाम भूयो नो भविता, अर्थात यह जन्म लेकर फिर सदा वाला नहीं होता, बल्कि स्वभाव से ही सत्य है। यह कहकर अशिष्टत्व रूप विकार का पुराण हो, चिरकालीन और सदा एक रस रहने वाला कहकर वृद्धि रूप विकार का शाश्वत सदा एक रूप में स्थित कहकर विप्रमाण का नित्य अखंड सदावान कहकर क्षय का और शरीर में शरीर ने हन्य माने न हनयन्ते, शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता, यह कहकर विनाश का भाव दिखलाया है। 19वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही है कि आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। उसके अनुसार 20वें श्लोक में उससे विकार ही बतलाकर इस बात का प्रतिपादन किया है कि वह क्यों नहीं मारा जाता। अब अगले श्लोक में यह बताते हैं कि वह किसी को मारता क्यों नहीं। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है। इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पुरुष आत्मस्वरूप को यथार्थ जान लेता है, जिसने इस तत्व का भली भांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अव्यय और नित्य है, वह कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित स्थूल शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का नाश किए जाने में वह यह कैसे मान सकता है कि मैं किसी को मार रहा हूं या दूसरे के द्वारा किसी को मरवा रहा हूं, क्योंकि उसके ज्ञान में सर्वस्व एक ही आत्म तत्व है जो न मरता है और न मारा जाता है, न किसी को मारता है और न मरवाता है। अतः यह मरना, मारना और मरवाना आदि सब कुछ अज्ञान से ही आत्मा में अध्यारोपित है, वास्तव में नहीं है। अथवा किसी के लिए भी किसी प्रकार शोक करना नहीं बनता। यहाँ यह शंका होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अथवा उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता, और शरीर नाशवान है, उसका नाश होना अवश्य भावी है, अथवा उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। यह सर्वदा ठीक है, किंतु आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उससे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है। इस पर कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। पुराने वस्त्रों के त्याग और नवीन वस्त्र के धारण करने में मनुष्य को सुख होता है, किंतु पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में तो कलेश होता है। अतः इस उदाहरण की सार्थकता यहाँ कैसे हो सकती है। पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेक को नहीं। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है तो हर होता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह न करके उसके हित के लिए कपड़े बदल ही देती है। इसी प्रकार भगवान भी जीव के हितार्थ उसके रोने की कुछ भी परवाह न करके उसके देह को बदल देते हैं। अतः यह उदाहरण उचित ही है। भगवान ने यहाँ शरीरों के साथ जीर्णानि पद का प्रयोग किया है, परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर, शरीर पुराना होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो। नए उम्र के जवान और बच्चे भी मरते देखे जाते हैं।
इसीलिए यह उदाहरण युक्त युक्त नहीं जचता। यहाँ जीर्णानी पद से 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। पार्वंत बस युवा या बाल जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है वही उसकी आयु समझी जाती है, और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्ण अवस्था है। अतएव यह उदाहरण सर्वदा युक्त संगत ही है। यहाँ वासासी और शरीराणी दोनों ही पद बहु वचनांत हैं। कपड़ा बदलने वाला मनुष्य तो एक साथ भी 3-4 पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर सकता है, परंतु देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे एक ही नए शरीर को प्राप्त होता है। एक साथ बहुत से ही शरीरों का त्याग या ग्रहण युक्ति से सिद्ध नहीं है। अतएव यहाँ शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है। जीवात्मा अब तक न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने नए धारण कर चुका है, तथा भविष्य में भी जब तक उससे तत्व ज्ञान न होगा तब तक न जाने कितने असंख्य पुराने शरीरों का त्याग और नए शरीरों को धारण करता रहेगा। इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर 3 है। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका स्वभाव प्रकृति बदलता जाता है। सत, रज, तम तीनों गुणमयी विशिष्ट प्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है। इसी को स्वभाव कहते हैं। प्राय स्वभाव के अनुसार ही अंतकाल में संकल्प होता है और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ही यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म के अनुरूप ही स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से तीनों शरीरों के परिवर्तन होने के कारण भी बहुवचन का प्रयोग युक्त ही है। आत्मा तो अचल है, इसमें गमनागमन नहीं होता, फिर देही के दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही गई है। वास्तव में आत्मा अचल और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हाल में गमनागमन नहीं होता। पर जैसे घड़े को एक मकान से दूसरे मकान में ले जाने के समय उसके भीतर की आकाश का अर्थात घटाकाश का भी घट के संबंध से गमनागमन सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमनागमन होने से उसके संबंध से आत्मा में भी गमनागमन की प्रतीति होती है। अतएव लोगों को समझाने के लिए आत्मा में गमनागमन की औपचारिक कल्पना की जाती है। यहाँ देही शब्द देहाभिमानी चेतना का वाचक है। अतः देह के संबंध से उसमें भी गमनागमन होता सा प्रतीत होता है। इसीलिए देह के अन्य शरीर में जाने की बात कही गई है। वस्त्रों के लिए गृहाती तथा शरीर के लिए सयाती कहा है। एक ही क्रिया से काम चल जाता है, फिर दो तरह का प्रयोग क्यों किया गया? गृहाती का मुख्य अर्थ ग्रहण करना है और सयाती का मुख्य अर्थ गमन करना है। वस्त्र ग्रहण किए जाते हैं, इसीलिए यहाँ गृहाती क्रिया दी गई है और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना प्रतीत होता है, इसीलिए सयाती कहा गया है। नरह और देही इन दो पदों का प्रयोग क्यों किया गया है? एक से भी काम चल सकता था। नरह पद मनुष्य मात्र का वाचक है और देही पद समस्त
जीव समुदाय का, अथवा दोनों ही सार्थक हैं, क्योंकि वस्त्र का ग्रहण या त्याग मनुष्य ही करता है, अन्य जीव नहीं। किंतु एक शरीर से दूसरे शरीर में गमनागमन सभी देहाभिमानी जीवों का होता है। इसीलिए वस्त्रों के साथ नरह का तथा शरीर के साथ देही का प्रयोग किया गया। हरि ओम तस्सत्, हरि ओम तस्सत्, हरि ओम।